Hello, dear students. Welcome to the YouTube channel of English Literature for BA classes. Today, we will discuss Ode on Solitude composed by Alexander Pope. Alexander Pope was born in 1688 and died in 1744. Alexander Pope is regarded as one of the greatest and the foremost English poets of the early 18th century. He is best known for his satirical and discursive poetry, including The Rape of the Lock, The Dunciad, and an essay on criticism, as well as for his translation of Homer. After Shakespeare, Pope is the second most quoted writer in the English language. He is also considered a master of the heroic couplet. Heroic couplet, dear students, is a stanza of two rhymed lines. He is the champion of satiric and didactic poetry. हीरोइक कपलेट का मतलब है तुकबंदी वाली दो लाइनों का स्टेंजा, स्टेंजा ऑफ टू राइम्ड लाइन्स जिसमें एंड वर्ड्स राइम करें, ऐसी दो लाइनों का स्टेंजा हीरोइक कपलेट कहलाता है. He is the champion of satirical and didactic poetry. Satirical means satire. उसकी पोइट्री में सटायर एंड डायडेक्टिसिज्म ये डोमिनेट करते हैं पॉप की पोइट्री में. सटायर का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, मॉकिंग वे में मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना. और सटायर का पर्पस होता है इंप्रूवमेंट ऑफ द फोली और इंप्रूवमेंट ऑफ द वीकनेस. किसी व्यक्ति, किसी इंस्टीट्यूट या किसी महान पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाना, उसकी कमियों को उजागर करना, और उजागर इसलिए किया जाता है कि उसमें सुधार आ सके. यही सटायर का पर्पस होता है. डायडेक्टिव पोइट्री जिसमें कोई आपको मॉरल लेसन पढ़ाया जाता है, मॉरल लेसन दिया जाता है, जिससे कोई सीख मिलती हो, वो डायडेक्टिक पोइट्री होती है. जैसे पोप ने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है, ऐसे ऑन मैन है, ये डायडेक्टिक पोइट्री है. इसमें डायडेक्टिसिज्म है, सटायर भी है ऑफ कोर्स. रैप ऑफ द लॉक बहुत ही फेमस पोएम है इसकी, पॉप की. ही इज ऑल्सो नोन फॉर द मैक्सिम्स. उसने कुछ ऐसी पोएम के अंदर लाइंस लिखी हैं जो कि आज के दिन की मैक्सिम्स बन गई है, प्रोवर्ब्स बन गई है, सेइंग्स हो गई है. हम डेली लाइफ में यूज करने लग गए हैं उनको. जैसे अ लिटिल लर्निंग और अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए. यानी कि जिस घड़े में पानी कम हो या जो घड़ा आधा जल से भरा हो, वो ज्यादा छलकता है, आवाज करता है. अध जल गगरी छलकत जाए. या तो घड़ा बिल्कुल खाली हो तो आवाज नहीं करता, या पूरा भरा हो तो आवाज नहीं करता है. लेकिन आधा जल से भरा हुआ घड़ा हमेशा छलकता है, आवाज करता है. तो इसका मतलब ये है, वैसे ही किसी इंसान के पास यदि अधूरा ज्ञान हो किसी विषय का, तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, घातक होता है. और उससे अच्छा है कि ज्ञान बिल्कुल ना हो तो अच्छा रहता है, या ज्ञान हो तो पूर्ण हो. अ लिटिल लर्निंग और नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. सेकंड उनकी मैक्सिम है, टू अर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन. कि गलती करना, टू अर का मतलब टू कमिट मिस्टेक, गलती करना इंसान का काम है, और फॉरगिव डिवाइन यानी कि माफ करना ईश्वर का. थर्ड मैक्सिम आती है जो कि डेली यूज में हम यूज करते हैं, फॉर फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट. कि मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसे रास्ते पे चलते हैं या ऐसे फील्ड में घुसते हैं जहाँ एंजल्स जो होते हैं
वो भी डरते हैं जाने से। वो मूर्खों का साम्राज्य होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पोएम ले रहे हैं अलेक्जेंडर पोप की ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसकी थीम काफी हटके है, डिफरेंट है। पोप ने ये पोएम जब ये 12 इयर्स के थे तभी लिखती थी, बहुत छोटी उम्र में, नाजुक उम्र में लिखती थी। ये एक शॉर्ट लिरिक है। इट्स a short lyric in which the poet sings of the pleasures of solitude. पहले हम बात करते हैं सॉलिट्यूड क्या होता है। सॉलिट्यूड एक्चुअली एकांत को कहते हैं, एकांत, लोनलीनेस, अलूफनेस। जब आप पूरी दुनिया से कट करके अकेले हो जाते हैं, अपने आप में खो जाते हैं, सेल्फ मेडिटेशन में आ जाते हैं, सेल्फ कंटेम्पलेशन में आ जाते हैं, उस अवस्था को ही सॉलिट्यूड कहते हैं। एकांतवास, अकेलापन। अकेलापन का मतलब यहां यह है कि इंसान को बुरा फील नहीं होता, नेगेटिव फील नहीं करता, वो पॉजिटिव फील करता है, उसको मजा आता है, उसको आनंद मिलता है, अकेले रहने में मजा आता है, वो अपने आप में खो जाता है, वो अपने आप को खोजने में लग जाता है और उस आनंद की अनुभूति को वो महसूस करता है। जब वो अपने आप में खो जाता है, अकेला रहता है, तो उसी अवस्था को ही सॉलिट्यूड कहते हैं, एकांत की अवस्था। तो ये ऑड ऑन सॉलिट्यूड, जिसमें हमें पॉप प्लेजर्स के बारे में बताते हैं कि इसके क्या आनंद है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द पोएट वांट्स पीस एंड कंटेंटमेंट and wishes to lead an aloof life in rural surroundings. यहां पॉप इस अर्बन लाइफ यानी कि सिटी लाइफ से दूर रहना चाहते हैं, मेट्रो लाइफ से दूर रहना चाहते हैं, यहाँ की हसल एंड बसल से दूर रहना चाहते हैं। वो यहाँ भाग दौड़ भरी जिंदगी, शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर कहीं गांव में रहना चाहता है। इस पोएम के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है डियर्स, कि हमें ज्यादा डिजायर्स नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, डिजायर्स, लॉन्गिंग्स, यर्निंग्स नहीं रखनी चाहिए हमें, क्योंकि जितना हमें शरीर के लिए चाहिए बहुत कम चाहिए, बहुत थोड़ा सा चाहिए। लेकिन हमारा जो लालच है, जो ग्रीड है, जो एवरिस है, वो लिमिटलेस है, वो इन्फिनिट है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जितना ज्यादा हम चाहेंगे उतनी हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी और हमारे कष्ट भी बढ़ते जाएंगे। इसी संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने भी एक कहा है अपनी फिलॉसफी में कि डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। बहुत अच्छी बात कही है। उनका मूल सिद्धांत यही था कि जो सफरिंग है, कष्ट है, हमारे दुख है, उनका मूल कारण है इच्छाएं। जितनी इच्छाएं होगी, हमारा अमन चैन चला जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, खो जाएगा कहीं। और वही बात इस सॉलिट्यूड में है। इसी संदर्भ में हम बात करें तो हिंदी के कवि कबीरदास ने भी अपने दोहे में कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि हे ईश्वर, हे साईं, मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब समाज आए। इसका मतलब कुटुंब मतलब परिवार, फैमिली। मुझे इतना दीजिए जिससे मेरा परिवार का भरण पोषण हो सके, मेरे परिवार का पेट भर सके, मेरे परिवार का जीवन आसानी से चल सके। मुझे इतना दीजिए, मुझे इतना दीजिए जिससे मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साधु का मतलब यहाँ पे गेस्ट, यानी कि हमारे अतिथि। कोई आपके घर पे अतिथि आते हैं तो वो भी भूखे ना जाएं,
वो भूखा ना जाए, उसको भी भोजन कराने की आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। तो ईश्वर से इतना ही मांगो कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए, मेरा कुटुंब का भरण पोषण हो सके, अतिथि आए तो वो भूखा ना जाए और हम आराम से जीवन बसर कर सके, बस मुझे इतना दीजिए। ये भाव भी शायद मेरे विचार में इस ओड ऑन सॉलिट्यूड पॉप की पोएम में अच्छी तरह से अभिव्यक्त या परिलक्षित हो रहा है। इसी प्रकार एक रोमांटिक पोएट पीवी शेले ने भी अपनी पोएम में कहा है, ओड टू स्काईलार्क में एक जगह वो बोलते हैं कि वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। हम आगे पीछे देखते हैं अपनी जिंदगी में कि मैंने कितना पाया और कितना और पाना है, एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। पाइन फॉर का मतलब डिजायर फॉर व्हाट इज नॉट, जो कि नहीं है। हम ऐसी चीज की कल्पना करते हैं, ऐसी चीज चाहते हैं या ऐसी सुविधाएं चाहते हैं जो कि इस दुनिया में है नहीं। तो फिर क्यों इच्छाएं रखते हो इतनी यार? मत रखो इतनी इच्छाएं। ज्यादा इच्छाएं पालोगे तो शारीरिक कोई बीमारियां हो जाएगी, मानसिक बीमारियां हो जाएगी। खाओ पियो मस्त रहो बस। जितना ईश्वर ने दिया है और जितना आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, सब अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिव रहो बस। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए जिंदगी में, सब कुछ भला होगा, अच्छा होगा। ज्यादा डिजायर्स पालोगे डेफिनेटली आपको बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, आप किसी न किसी बीमारी के पेशेंट हो जाएंगे। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, डायबिटीज, ये बीमारियां बहुत कॉमन हो गई है। तो जिंदगी में हमें इंग्लिश लिटरेचर भी यही सिखाता है, हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, एक संतोषी जिंदगी। हो हाय नहीं करना जिंदगी में, लाइफ जीना, शांति से आगे बढ़ना है, पॉजिटिव एटीट्यूड एटीट्यूड के साथ। तो इसी के साथ मैं पोएम को शुरू करता हूं। अपने स्टार्ट करते हैं पोएम को कि उन्होंने, पॉप ने क्या लिखा है इस पोएम के अंदर, पोएम के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। लेट्स टेक अप द टेक्स्ट। हैप्पी द मैन whose wish and care a few parental sorry a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground, whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. What a beautiful song. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. यहाँ पॉप क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं कि वो इंसान हैप्पी है, वो खुश है। रियल हैप्पीनेस उस इंसान के पास है जिसकी इच्छा हो कि कुछ एकड़ उसके पास अपनी पेरेंटल या एक पैटर्नल जमीन हो, जमीन का टुकड़ा हो छोटा सा, और उस जमीन में अपनी फसल उगा ले और वो नेटिव एयर को ब्रीथ करे, यानी कि अपनी अपनी मातृभूमि की हवा को, अपनी मातृभूमि की हवा ले और अपनी जमीन की उस फसल को खाए, अनाज को खाए, कितना अच्छा होगा। हमें क्या करना ज्यादा, बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो, उसमें फसल उगा दे, उसका अनाज खाने को मिले और वहां की हवा लेने को मिले, तो और क्या चाहिए। आगे क्या कहते हैं, whose herds with milk, herds मतलब cows and goats, cows and goats को herds कहते हैं ना। whose herds with milk, cows या goats से आपको मिल्क मिल जाए, दूध मिल जाए आपको। whose fields with bread, और आपके खेत के टुकड़े से आपको ब्रेड मिल जाए, यानी रोटी मिल जाए, अनाज मिल जाए। whose flocks supply him with attire, और जहाँ की जो फ्लॉक्स है यानी शीप, भेड़, भेड़ आपको इतनी ऊन दे दे जिससे आपकी अटायर बन जाए, अटायर मतलब ड्रेस, आपकी वुलन ड्रेस बन जाए उस ऊन से आपको,
कपड़ा मिल जाए तन ढकने के लिए। whose trees in summer yield him shade, yield का मतलब देना, to give, और उस जमीन के टुकड़े में आपकी खुद के पेड़ हों जो कि समर में यानी कि गर्मी में आपको छाया दे, सुकून भरी छाया दे, और विंटर में आपको गर्म करने के लिए शरीर को यानी कि तपने के लिए आपको फायर दे दे, लकड़ियां दे दे, फायरवुड दे दे खाना बनाने के लिए, शरीर को गर्म करने के लिए। और क्या चाहिए, बस इतना सा चाहिए आपको जिंदगी को चलाने के लिए। ये पॉप का एक सिंपल सा आइडिया है और बड़ा बेसिक और सुंदर आइडिया है। चलिए अगेन, लेट्स टेक अप द टेक्स्ट अगेन। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, जिसकी इच्छा हो क्या, a few paternal acres bound, एक सीमित छोटा सा जमीन का टुकड़ा, कुछ एकड़ जमीन अपने उसको पैटर्नल यानी कि अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में मिली हो, उत्तराधिकार के रूप में मिली हो। कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट हो। टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, यानी कि अपनी मातृभूमि की हवा को ले, ब्रीथ इन करे, इन हिज ओन ग्राउंड, अपने खुद के जमीन पे, अपनी खुद की सरजमी पे। whose herds with milk, whose filled with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा ले लेते हैं। Blessed who can unconcernedly find hours, days, and years slide soft away, in health of body, peace of mind, quiet by day, sound sleep by night, study and ease together mixed, sweet recreation and innocence, which most does please with meditation. Wonderful. Blessed who can unconcernedly find, कि वो इंसान ब्लेस्ड है, वो इंसान हैप्पी है, खुश है, भगवान को, ईश्वर का उसको आशीर्वाद प्राप्त है। अनकंसर्नली, अनकंसर्नली मतलब केयर फ्रीली, या फ्री फ्रॉम वरी, फ्री फ्रॉम केयर्स, चिंता मुक्त। वो इंसान चिंता मुक्त रहेगा। कौन इंसान? देखिए स्टेंजा क्या कह रहा है। वो इंसान चिंता मुक्त रहता है जिसके पास अपना एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो, जहां उसको हवा लेने के लिए काफी हवा हो, सांस लेने के लिए, खाने के लिए उसी जमीन का अनाज मिल जाए, और सांस लेने के लिए हवा मिल जाए, दूध पीने के लिए अपनी गाय का दूध मिल जाए, और तन ढकने के लिए उन भेड़ों की ऊन मिल जाए, जिससे आप अपना कपड़े बुन सकते हो, और छाया के लिए पेड़ मिल जाए, और फायरवुड के लिए आपको लकड़ी मिल जाए उन पेड़ों से। तो उससे ज्यादा क्या चाहिए? और वही इंसान शायद सबसे हैप्पी है, वही इंसान सबसे बड़ा खुश नसीब है। और उसको जिंदगी क्या होती है? आवर्स, डेज एंड इयर्स, घंटे, दिन, साल, स्लाइड सॉफ्ट अवे, स्लाइड सॉफ्ट अवे मतलब दे पास अवे वेरी इजीली, बड़े आसानी से गुजर जाते हैं इंसान के, यदि इतना सब कुछ मिल जाए तो। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, और शरीर से बहुत हष्ट पुष्ट हो जाता है, हेल्दी हो जाता है इंसान। पीस ऑफ माइंड, और दिमाग में शांति रहती है, अमन चैन रहता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। तो जब चिंता नहीं होती, आपके दिमाग में चिंता नहीं है, तो आपके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी हो ही नहीं सकती। यानी मेन बीमारी का जो एपिसेंटर है वो माइंड है, आपकी डिजायर है। आप जितना सोचोगे, जितना ज्यादा आप डिजायर करोगे, सोचना तो अच्छी बात है, थॉटफुल होना अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग या फिर ज्यादा ओवर एम्बिशियस होना या ओवर डिजायरस होना, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के। तो जितने ज्यादा आप ओवर एम्बिशियस या ओवर डिजायरस होंगे, आप दुखी होंगे। बिल्कुल फैक्ट है ये। शरीर से स्वस्थ होगा, दिमाग से शांत होगा, क्वाइट बाय डे, शांति रहेगी दिन भर, साउंड स्लीप बाय नाइट, और रात में बिल्कुल एकदम गहरी नींद आएगी। साउंड स्लीप मतलब वेरी डीप स्लीप, यानी साउंड स्लीप, गहरी निद्रा आएगी। स्टडी एंड ईज, और आसानी से पढ़ सकेगा इंसान, पढ़ने में आनंद आता है।
जब आप अकेले होते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, दिमाग और शरीर से आप स्वस्थ हो, तो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, बड़े आसानी से पढ़ते हो, टुगेदर मिक्स्ड। ये कंफर्ट और स्टडी दोनों आपस में मिल जाते हैं। स्वीट रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट, और इससे आपको स्टडी करते हो तो आप रिक्रिएटेड होते हो, स्टडी करते हो तो आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, आनंद आता है, एंड इनसेंस, और आप बड़े इनसेंट रहते हो। इनसेंस का मतलब है बिल्कुल नेक दिल, साफ दिल। किसी प्रकार का जब आपके दिमाग में खोट नहीं होता है, किसी प्रकार का दिमाग में आपकी कोई कुटिलता नहीं होती है, कनिंगनेस नहीं होती है, वो इनसेंस कहलाता है। और जब आपके पास में डिजायर्स नहीं है ज्यादा, कोई आपके पास में कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है, आप किसी को compete नहीं कर रहे हैं, किसी को बीट नहीं करना चाह रहे हैं, आप किसी को हराना नहीं चाह रहे हैं, आप किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आप किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं। और जब आप संतुष्ट हैं, तो आप कुछ बुरा किसी का सोच नहीं सकते, और बुरा नहीं सोचते तो आप इनोसेंट हो जाते हो, आपका दिल बिल्कुल साफ रहता है। इट्स मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। और जब ये सब कुछ होता है, तो आप ईश्वर में ध्यान लगा सकते हो, आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन का मतलब है डीप थिंकिंग और इंट्रोस्पेक्शन, अंतःकरण में सोचना। आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो ऐसे माहौल में। तो कितनी सुंदर पोएम है, देखिए डियर्स। लास्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, क्या क्या उनकी डिजायर है? दस लेट मी लिव, मुझे ऐसे रहने दीजिए। कवि कह रहे हैं कि दस लेट मी लिव, दस प्लीज परमिट मी टू लिव इन दिस वे, अनसीन अननोन। मेरी इच्छा है, आई विश टू लिव अनसीन एंड अननोन। मेरी इच्छा है कि मुझे ना कोई देखे और ना कोई मुझे जाने, यानी मुझे पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया ना देखे। मैं इस दुनिया की भाग दौड़ भरी जिंदगी, हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ से दूर रहना चाहता हूँ। जस्ट वॉन्ट टू लीड ए लाइफ अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, हसल एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ। दैट इज व्हाट पॉप सेज। दस अनलेमेंटेड लेट मी डाई। और उनकी अंतिम इच्छा भी यही है कि मुझे ऐसी मौत चाहिए जिस पे कोई रोए ना, मुझे अनलिमिटेड मौत चाहिए, यानी लोग मेरी मौत पे कोई दुख प्रकट ना करे। मीन्स माई डेथ शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद लेमेंटेशन, माई डेथ शुड नॉट बी लेमेंटेड। मैं शांति से मरूं बिल्कुल, मेरे डेथ पे कोई ना रोए। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी मैं दुनिया से अलग रहना चाहता हूं। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड का मतलब है आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से अलग एकांत रह करके मरना चाहता हूँ। एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई डाई, और मेरे ऊपर कोई एपिटाफ भी नहीं बनाना, यानी कि मेरी टूम पे, मेरी कब्र पे किसी प्रकार का कोई स्टोन, कोई एपिटाफ जिस पे लिखा हो कि अलेक्जेंडर पोप दिस 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 स्टेट को यहाँ इनकी डेड बॉडी गाड़ी गई, या फिर ये मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसी कोई सूचना वाला स्टोन मेरी टूम के ऊपर इरेक्ट ना हो, ये मेरी इच्छा है। यानी दुनिया को पता ना चले कि मैं कहाँ मरा हूँ और कहाँ मुझे दफनाया गया है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा एक लिरिक पोएम है, जिसके माध्यम से अलेक्जेंडर पोप ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है हमें कि इस दुनिया में ज़्यादा डिजायरस या ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। हमें एक छोटी सी जिंदगी मिली है, बहुत ही सुंदर लाइफ मिली है, उस लाइफ को शांति से और स्वास्थ्य के साथ, मानसिक, शारीरिक, मेंटल एंड फिजिकल, दोनों तरीके के हेल्थ के साथ हमें जीना है। किसी के साथ झगड़ा कब होता है? जब आपकी डिजायर्स होती है। मारकाट कब होती है, खून खराबा कब होता है? जब आपकी डिजायर्स ज्यादा होती है, आप किसी की आजादी या स्वतंत्रता को वायलेट करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो डेफिनेटली आपके हित टकराएंगे तो लड़ाई होगी। तो शांति की जिंदगी जीना है, स्वस्थ जिंदगी जीना है, तो इस दुनिया में
अलूफ होकर के, एकांतवास के कुछ अलग ही आनंद है। सो डियर स्टूडेंट्स, at last I want to say that Alexander Pope through this poem teaches us that we should live a peaceful and contented life. We should not be over desirous or over ambitious, because desires are the root cause of sufferings. That's all for today, and have a nice day. Kindly subscribe my channel. Thank you.